नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, जीवन में एक सच्चा दोस्त मिल जाए और ग्रहों की चाल भी आपके साथ हो जाए तो जीवन में कहीं कोई तकलीफ ही नहीं होती। अब सच्चा दोस्त मिलना इस ज़माने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग सिर्फ इमोशनली आपको तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं, तोड़ते हैं। पहले तो आपके दुखती रगों पर हाथ डालेंगे और उसके बाद आपसे आपके मन की सारी बातें को जान लेंगे और फिर आपका ही मजाक उड़ाएंगे या आपके खिलाफ गलत इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा होता है इस दुनिया में। तो मीन राशि वालों, हर कोई जानना चाहता है सच्चा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। तो अब सच्चा मित्र की परिभाषा आज की दुनिया में बदल चुकी है। कोई किसी का मित्र नहीं है। आप अगर सच्चा मित्र ढूंढते हैं तो अपने जीवन साथी में ढूंढिए, क्योंकि वो अर्धांगिनी है या फिर आपके पति हैं, तो वहाँ आपको सच्चा मित्र मिलेगा। इससे ज़्यादा कोई अच्छी दोस्ती आपसे कर ही नहीं सकता, निभा ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम जानते हैं कि अगर आपकी राशि मीन है तो किन से दूरियां बना के रखें और कौन से ग्रह आपको मजबूत करने हैं, क्योंकि ये ग्रह जीवन में थोड़ी सी परेशानी बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, जो मीन वाले हैं इनके कुंडली का जो खलनायक, जो दुश्मन, जो शत्रु ग्रह है वो कौन है? शुक्र। क्योंकि शुक्र इनको मोटापे की, डायबिटीज की और हार्मोन की समस्या देता है। अगर आपको भी लगे कि आप इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, तब शुक्रवार को मिठाई का दान करें और महिलाओं का सम्मान करें, वरना आपका शुक्र और बिगड़ जाएगा, जीवन में और परेशानी आएगी। अब हम ये जानते हैं कि आपके कौन से शत्रु राशि हैं। किसी भी व्यक्ति के कुंडली से जो मित्र है ना, उनका विचार पंचम भाव से किया जाता है और एकादश भाव से मित्र के स्वभाव के बारे में और तृतीय भाव से मित्र से होने वाले लाभ हानि के बारे में जाना जाता है। अब चूंकि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, हर मनुष्य, और मित्रता व्यक्ति की कुंडली तय करती है। तो ज्योतिष कहता है कि 9 ग्रहों में 5 प्रकार की मित्रता होती है: परम मित्र, मित्र, शत्रु, अधिशत्रु और ग्रहों की स्थिति के अनुसार तत्कालिक मैत्री। आज हम आपको व्यक्ति विशेष के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन ये भी बताएंगे कि आपकी राशि के शत्रु कौन है, शत्रु राशि, और उनको कैसे ठीक करें। सभी प्रकार की राशियों में भी मैत्री संबंध होते हैं, ये आपको मान के चलना चाहिए। देखिए, कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश भाव और बुध ग्रह प्रमुख रूप से मित्रता का कारक होता है और कुंडली का सीधा संबंध ग्रह, राशियों और भाव से होता है, जो कि आपके जीवन को एक गति देता है। आप किधर जाओगे, कैसे रहोगे। संसार में चंदन को शीतल कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल है। यानी अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना से अधिक शीतलता देने वाली होती है। यानी हर दुख की घड़ी में आपको शांत करेगा, आपका सहारा बनेगा। अब चूंकि हम मित्र पे ही बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है और ज्योतिष के अनुसार 2 विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं, अब चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हैं, पति पत्नी हैं, आपसी संबंध राशियों के तत्व पर आधारित होता है। अब हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 12 राशियों से बना है और इन्हीं में से 4 तत्वों में विभाजित की गई है: अग्नि, भूमि, वायु और जल। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो अग्नि प्रधान होती हैं, कुछ राशियाँ होती हैं भूमि, पृथ्वी प्रधान, कुछ राशियाँ वायु प्रधान है। तो जो राशियाँ अपने अपने तरीके के गुण लेके आती हैं, तो उसी प्रकार अगर हम आपकी राशि की बात करें तो कुछ राशियाँ बहुत गंभीर होती हैं। ज्योतिष कहता है कि एक ही तत्व की राशि से गहरी मित्रता होती है
पृथ्वी, जल तत्व, अग्नि, वायु तत्व की अच्छी पटरी बैठती है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप दोस्तों से लाभ ले सकें और कैसे दुश्मनों से बचे रहें, देखिए तत्व के आधार पर ही व्यक्ति के स्वभाव के बारे में या मित्रता के बारे में जाना जाता है या फिर असर होता है। यानी हर पृथ्वी तत्व के लोगों का स्वभाव अलग होगा, अलग तरीके से दोस्ती निभाएंगे, आपके तत्व से वो मिल रहे हैं कि नहीं, तमाम चीज़ देखी जाती है। सिर्फ राशियां ही नहीं, ग्रहों की भी मित्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 9 ग्रहों में जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, जैसे सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, चंद्रमा कर्क राशि के मालिक हैं, मंगल मेष वृश्चिक के मालिक हैं, बुध मिथुन कन्या के मालिक हैं, गुरु धनु मीन के मालिक हैं, शुक्र वृषभ तुला के मालिक हैं और शनि मकर कुंभ के मालिक हैं। तो यहाँ पर शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ ग्रहों में नेचुरली नैसर्गिक मैत्री होती है और किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मनुष्य के आचरण स्वभाव के बारे में उनके नवांश कुंडली से जाना जाता है। अब इस दुनिया में जो मनुष्य है ना, वो विचित्र है, क्योंकि उनके चेहरे पर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। अब मनुष्य के स्वभाव को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं पर बड़े कपटी होते हैं, घमंडी होते हैं, ईगो वाले होते हैं, गंदगी से भरे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे कि प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, इनके संबंध कैसे होंगे, तो इसके लिए भी आपको बहुत गहराई में जाना होता है। इसीलिए तो कुंडली मिलाई जाती है, ताकि सोच मिले, विचार मिले। अब जो मंगल है, पीला रंग शुभ चीज़ों और मंगल से संबंध रखता है। अब आप कहेंगे पीला रंग तो गुरु का है, ज्योतिष में पीला रंग गुरु को माना जाता है और पीले रंग का संबंध दोस्ती से होता है, रोमांस से नहीं होता। अब ज्योतिष कहता है कि दोस्ती को प्रेम में बदलने के लिए पीले रंग का प्रयोग लाभकारी होता है। तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन संतान नहीं है तो पीले रंग का खूब प्रयोग करें। अब जैसे कि हर ग्रह के अपने मित्र और शत्रु राशि होते हैं। अब जैसे सूर्य ग्रह हैं तो चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होते हैं राशि, और शनि शुक्र बुध से सौम्यता का संबंध होता है। और इसी प्रकार अब हम तमाम राशियों से देखते हैं कि उनका संबंध किनसे है, कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं। तो आज हम उसी अनुसार आपको बताएंगे कि आपकी राशि से जो, जैसे कि मित्रता का प्रमुख भाव एकादश भाव होता है। अब जितने अच्छे आपके ये भाव हैं उतने ही अच्छे मजबूती दोस्ती होगी। एकादश भाव में मंगल है तो मित्र खिलाड़ी पहलवान हो सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए कमज़ोर है और कौन से ग्रह से आपको बचना होगा। ये तो थी ऐसी जानकारी जो आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए शत्रु भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं धोखा देने वाले और एक होते हैं आपसे जैसे शादी विवाह हो चुका है, आपका लव है, अब वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो आपको हम आज दोनों ही के बारे में बताएंगे। देखिए जो मीन वाले होते हैं उनको धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है प्रेम और विवाह के मामलों में। यानी आपके साथ कोई प्रेम करके आपको चीट करता है, छल करता है, आपके साथ आपका विवाह हो चुका है, अब वो आपको इमोशनली परेशान कर रहा है। तो वो 3 राशियां ऐसी होती हैं और वो है वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये 3 राशियां आपकी लाइफ को पूरी तरह से भावनात्मक रूप से हलचल मचा देगी। अब मान लेते हैं आपके जीवन में अब इन लोगों का एंट्री हो चुका है, अब आपका विवाह या फिर आपका प्रेम वृषभ का है, तुला का है, कुंभ का है, तब आप क्या करेंगे? रोज सुबह पौधे में अपने हाथों से जल डालें, और ज़्यादा ग्रहों की पीड़ाएं हैं तो अंजूरी में जल भरकर डाल दें पौधों में, एक नियम बना लें, रोज डालें। तो अंजूरी यानी दोनों हाथों को मिलाइए, जल उठाइए और पौधों में डालें, ग्रहों की पीड़ाएं शांत हो जाएगी। वैसे तो मीन वाले अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन क्या करें, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनका स्वभाव ही थोड़ा हटके होता है। कभी एक नाव की सवारी ही नहीं करते, 2 तरफ चलते हैं, घर में कोई और है, बाहर कहीं और है। तो धन के मामलों में भी जब तक बड़ा झटका ना लगे तब तक ये बचत भी नहीं करते। तो ये चीज़ें घर में झगड़ों के कारण बनती है।
तो इससे आपको निकलना होगा। तो आप कुंभ, वृषभ, तुला, इनसे विवाह करने से बचिए और धोखा मिलेगा। कुंभ, वृषभ, तुला ये आपकी शत्रु राशियां हैं, लेकिन जो धोखा देंगे वो हैं ये 3 राशियां। अब यहाँ पर हमने कहा पौधे में पानी डालें, और एक और चीज कर सकते हैं, लाल रंग कम से कम प्रयोग करें। आप महिला हैं, पुरुष हैं, लाल रंग बिल्कुल भी नहीं, वरना पेशेंस लेवल बहुत कमजोर हो जाएगा और क्रोध बढ़ेगा। भगवान गणेश की खूब उपासना कीजिए, जैसे कि आप गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं, या फिर रोज 5 बार ओम गणपतये नमः ही जप कर लें। इससे क्या होगा, आपका बुद्ध थोड़ा बेहतर होगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे, शांत रह पाएंगे। लेकिन एक बात है, आपके जीवन में आपके कारण रिश्तों में ही भूचाल आती है, क्योंकि आप समझते ही नहीं कि कौन सा रिश्ता अपना है और कौन सा पराया, और यही चीज़ें आपकी लाइफ को बर्बाद करती है। और हर एक बात दूसरों से ना कहें, क्योंकि लोग सिर्फ, आप ये सहानुभूति मत बटोरिए, क्योंकि यहाँ पर आप फिर फंसेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं।